साथियों, स्वागत, अभिनंदन। बात कर रहे हैं 1909 के भारत परिषद अधिनियम। 1909 का भारत परिषद अधिनियम प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण अधिनियम माना जाता है। आपने कभी नाम सुना होगा। इस अधिनियम को हम दो नामों से पुकारते हैं। एक तो 1919 का भारत परिषद अधिनियम, दूसरा इसका नाम है मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्यों कहते हैं, इसके पीछे कुछ कारण है। हुआ ऐसा, आपने मार्ले का नाम सुना होगा, मार्ले का नाम सुना होगा, आपने मिंटो का नाम सुना होगा। मार्ले आपने कभी नाम सुना होगा भारत सचिव व भारत मंत्री। भारत सचिव व भारत मंत्री कौन होता था, पहले ये जान लेते हैं। भारत सचिव व भारत मंत्री इंग्लैंड में एक मंत्री होता था। वो कैबिनेट मंत्री होता था जिसका काम था भारत संबंधी सूचना प्रस्तुत करना, भारत संबंधी शिकायतों को सुनना, भारत संबंधी कोई भी प्रश्न हो उस प्रश्न का उत्तर देना। मतलब यह हुआ, इंग्लैंड की कैबिनेट में एक मंत्री हुआ करता था जिसको भारत मंत्री कहा जाता था, जिसको भारत सचिव कहा जाता था। हुआ ऐसा, वो भारत मंत्री, वो भारत सचिव और भारत का गवर्नर जनरल, इन्होंने दोनों ने मिलकर एक अधिनियम का निर्माण किया, एक एक्ट का नाम निर्माण किया। उसी एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। आपने मार्ले का नाम सुन लिया, आपने मिंटो का नाम सुन लिया। इन दोनों ने मिलकर इस एक्ट का निर्माण किया, इसी कारण इन दोनों के नाम पर इसी एक्ट का नाम पड़ा था। अब पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। मार्ले का मतलब हुआ भारत मंत्री, जिसको हम एक नाम और देते हैं भारत सचिव। आपने नाम है मिंटो, मतलब भारत का गवर्नर जनरल। अरे इन दोनों ने मिलकर क्या किया, एक एक्ट का निर्माण किया। कौन से एक्ट का, 1919 से एक्ट का। इसी कारण 1909 का भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में बात करें, इसको हम क्यों पढ़ते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न बनने की संभावना है, इसके अलावा भारतीय संविधान पर ये क्या छाप छोड़ता है, इसी क्रम में बात करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके बारे में कि 1909 का भारत परिषद अधिनियम क्यों महत्वपूर्ण है। इसका नाम हमने लिखा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। पहले ही हम बात कर लेते हैं मार्ले की, साथ साथ में जैसे जैसे मैं लिखूं वैसे वैसे ही आपको नोट करना है। मार्ले का मतलब हुआ भारत सचिव। कौन, भारत सचिव, जिसको हम कहते हैं भारत मंत्री। एक तो ये था मार्ले। आपको पूछे ये मिंटो कौन था, ये मिंटो था भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल मिंटो था, मार्ले भारत सचिव था। ठीक है, दोनों ने मिलकर इस एक्ट का निर्माण किया था। आपको पूछे किस समिति की सिफारिश पर 1909 का भारत परिषद अधिनियम लागू किया गया था। एक समिति है जिसको कहते हैं सर अरुंडेल समिति। सर अरुंडेल समिति की सिफारिश पर इस एक्ट को लागू किया गया था। आपको याद रखना है, सर अरुंडेल समिति की सिफारिश पर इस एक्ट को लागू किया गया था। इसके अलावा इस एक्ट में और क्या बातें महत्वपूर्ण है, इस एक्ट में ये बातें महत्वपूर्ण है। भारत में सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। सबसे पहले सांप्रदायिक प्रणाली की शुरुआत की गई थी, जो केवल व केवल मुस्लिमों के लिए लागू की गई थी। आपको पूछे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भारत में किस एक्ट के माध्यम से शुरुआत की गई थी, वो एक्ट हो जाएगा आपका 1909 का भारत शासन अधिनियम। आपको पूछे कि भारत में सांप्रदायिक प्रणाली का लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, वो किया जाता है मिंटो को दिया जाता है।
लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है। सांप्रदायिक प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को, क्योंकि उस समय भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो थे। आपको पूछे इस अधिनियम के द्वारा और क्या क्या प्रावधान किया गया? इस अधिनियम के द्वारा भारत में सांप्रदायिक प्रणाली की शुरुआत हुई थी। हम कह सकते हैं सांप्रदायिकता की वैधानिक शुरुआत हुई थी और यही प्रश्न पूछा गया था। सांप्रदायिकता की वैधानिक शुरुआत किस एक्ट के माध्यम से की गई थी? वो एक्ट हो जाएगा आपका 1909 का भारत परिषद अधिनियम। कुछ बातें यहाँ कर लेते हैं। वो ऐसा, अंग्रेज इतने बुद्धिजीवी थे, इन्होंने सोचा कि भारतवासियों को आपस में लड़ाया जाए और जब आपस में लड़ेंगे तो इसका फायदा अंग्रेज के ईस्ट इंडिया कंपनी को होगा। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। उस समय भारत आज़ादी के दौर में था, भारत स्वतंत्रता की दौड़ में था। भारत को यह लग रहा था आने वाले कुछ वर्षों में हम आज़ादी को हासिल कर सकते हैं, लेकिन भारत की कमर पे ये चोट लगी सांप्रदायिकता वाली। के.एम. मुंशी कहते हैं कि भारत इस व्यवस्था ने भारत के उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या कर दी। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में लोकतंत्र की स्थापना की जा रही थी, लेकिन भारत लोकतंत्र की ओर बढ़ रहा था और इन्होंने कमर ही तोड़ दी किसकी? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से। अब कुछ बातों को पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद में बाकी के विषयों पर बाद में चर्चा करेंगे। हम पढ़ रहे हैं मार्ले। मार्ले उस समय भारत सचिव था, जिसको हम भारत मंत्री कहते हैं। मिंटो भारत का गवर्नर जनरल था। आपको पूछे यह अधिनियम, यह एक्ट सर अरुणडेल समिति की सिफारिश पर लागू किया गया। आपको पूछे कि 1909 का भारत परिषद अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया? तो उस समिति का नाम है सर अरुणडेल समिति। सर अरुणडेल समिति की सिफारिश पर यह एक्ट लागू किया गया था भारत में। इसके अलावा आपको पूछे और कौन कौन से प्रावधान किए गए थे? इस एक्ट के माध्यम से, इस एक्ट के माध्यम से भारत में सांप्रदायिक, भारत में इस एक्ट के माध्यम से भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस एक्ट के माध्यम से हुई? तो वो आपका एक्ट हो जाएगा 1909 का भारत परिषद अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। अब आपको पूछे कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कौन लेके आया था? तो लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक प्रणाली का जनक कहा जाता है। भारत में सांप्रदायिक प्रणाली का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। भारत में सांप्रदायिक प्रणाली किस एक्ट के माध्यम से आई? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली 1909 के एक्ट के माध्यम से आई थी, जिसको लाने का श्रेय लॉर्ड मिंटो को दिया जाता है। अब हुआ ऐसा, अब अंग्रेज क्या कह रहे हैं? एक बार प्रश्न ऐसे पूछा गया था, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की वैधानिक शुरुआत कब हुई थी? सांप्रदायिक, इस एक्ट के माध्यम से, इस एक्ट के माध्यम से भारत में
सांप्रदायिकता की वैधानिक शुरुआत हुई, और यही प्रश्न पूछा गया था। वैधानिक शुरुआत हुई इस एक्ट के माध्यम से। किस एक्ट के माध्यम से? 1909 के एक्ट के माध्यम से भारत में सांप्रदायिकता की वैधानिक शुरुआत हुई थी। और सांप्रदायिकता की शुरुआत होने के कारण के.एम. मुंशी ने कहा भारत तो लोकतंत्र की ओर बढ़ रहा है और आपने लोकतंत्र की हत्या ही कर दी। तो के.एम. मुंशी का एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। के.एम. मुंशी के अनुसार, के.एम. मुंशी क्या कहते हैं? के.एम. मुंशी ने कहा इस व्यवस्था ने, कौन सी? सांप्रदायिकता की व्यवस्था ने, इस व्यवस्था ने भारत में उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या कर दी। इस व्यवस्था ने भारत में उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या कर दी। ये किसने कहा था? ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, आपको भी ध्यान में रखना है। भारत में उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या कर दी, ये के.एम. मुंशी ने कहा था। किस एक्ट के में कहा था? 1909 के एक्ट में कहा था। क्यों किया गया था? क्योंकि भारत में सांप्रदायिकता की शुरुआत हो गई थी। इसके अलावा मजूमदार क्या कहते हैं? मजूमदार कहते हैं इस अधिनियम को चंद्रमा की चांदनी कहा। मजूमदार क्या कहते हैं? इस अधिनियम को चंद्रमा की चांदनी कहा। तो दूसरा स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। मजूमदार क्या कहते हैं? मजूमदार ने कहा इस अधिनियम को चंद्रमा की चांदनी कहा। चंद्रमा की चांदनी किस अधिनियम को कहा? 1909 के भारत परिषद अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को कहा। किसने कहा? मजूमदार ने कहा। आपको दो स्टेटमेंट याद रखने हैं, के.एम. मुंशी का, मजूमदार का। के.एम. मुंशी कहते हैं कि उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या कर दी सांप्रदायिकता के कारण, और सांप्रदायिकता के कारण मजूमदार कहते हैं चंद्रमा की चांदनी। अब हम पढ़ेंगे हुआ ऐसा कि इंग्लैंड में कौन बैठा था उस समय। ध्यान देने वाली बात है कि मार्ले बैठा था या मिंटो बैठा था। मार्ले तो इंग्लैंड में बैठा था क्योंकि वो इंग्लैंड के कैबिनेट मंत्री था, भारत सचिव था, भारत मंत्री था। मिंटो यहाँ था। तो मार्ले ने मिंटो को एक पत्र लिखा था। कौन सा पत्र? कोई प्रेम पत्र नहीं लिखा था। मार्ले ने मिंटो को एक पत्र लिखा था और उस पत्र में सांप्रदायिकता के बारे में बातचीत की गई थी। और उन्होंने लिखा, क्या लिखा? हम नाग के दांत बो रहे हैं, हम नाग के दांत बो रहे हैं जिसका फल भविष्य में होगा। इसका मतलब उनको पता लग गया था कि हम कितना खतरनाक काम कर रहे हैं, हम कितनी गलत शुरुआत कर रहे हैं। ये इंग्लैंड में बैठे हुए मार्ले ने पत्र लिखा मिंटो को। तो हम यहाँ बातें कर लेते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। मार्ले ने मिंटो को पत्र लिखा। किसने किसको पत्र लिखा? मार्ले ने मिंटो को पत्र लिखा और कहा हम नाग के दांत बो रहे हैं। हम किसके दांत बो रहे हैं? हम नाग के दांत बो रहे हैं जिसका फल भविष्य में होगा। इसका मतलब यह हुआ कि इन्होंने कहा, मार्ले ने मिंटो को पत्र लिखा और कहा हम नाग के दांत बो रहे हैं जिसका फल भविष्य में होगा। इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है,
इसमें इन्होंने ये साफ साफ दर्शाया है कि हम इतना खतरनाक काम कर रहे हैं जिसका फल भविष्य में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो कह रहे हैं कि हम इस तरह भारतीयों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं कि जिसको 10 या 5 साल बाद में आप इसके फल देखना कितने खतरनाक होंगे। और वास्तव में फल बहुत खतरनाक हुए थे। हम सांप्रदाय के आधार पर लड़ने लगे थे, हम एकजुट नहीं हो पाए, इसलिए आज़ादी में बहुत देरी हो गई थी। अगर समस्त भारतवासी एक हो जाते, समस्त भारत के राजनीतिक दल एक हो जाते, तो मैं ये कहता हूँ आज़ादी 1947 के बजाय शायद 1937 में ही मिल जाती थी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रावधान और किया गया था। इस प्रावधान को अगर आपने याद नहीं किया तो शायद ये प्रश्न कभी कभी बनेगा। हुआ ऐसा, इससे एक्ट के माध्यम से, इससे 1909 के एक्ट के माध्यम से एक और प्रावधान किया गया था। यह प्रावधान किया गया था कि भारत परिषद व गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीयों की नियुक्ति की जाएगी। एक तो भारत परिषद में भारतीयों की नियुक्ति की जाएगी, एक गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीयों की नियुक्ति की जाएगी। अब आप पूछोगे कि क्या भारत में परिषद है उसमें भारतीयों की नियुक्ति हुई या गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीयों की नियुक्ति हुई थी क्या? तो दोनों में भारतीयों की नियुक्ति हुई थी और ये बातें काफ़ी बार पूछी और पूछे जाने की संभावना है। हम यहाँ लिख लेते हैं भारत परिषद व गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीयों की नियुक्ति का प्रावधान किया। वो ऐसा भारत परिषद व गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी, यहाँ दो विभाग है, एक तो भारत परिषद विभाग है, एक गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का विभाग है। दोनों में भारतीयों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। अब आप पूछोगे कि किसी में नियुक्ति हुई या नहीं हुई, तो अब हम पढ़ेंगे कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी, एक तो ये गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी है जिसमें नियुक्ति किसकी भी, सत्येंद्र नाथ सिन्हा। आपको पूछे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय नियुक्त सत्येंद्र नाथ सिन्हा, आप पूछे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय की नियुक्ति सत्येंद्र नाथ सिन्हा। भारत परिषद में किसकी नियुक्ति हुई थी? तो भारत परिषद में दो व्यक्तियों की नियुक्ति हुई थी। किस किस की? भारत परिषद में एक तो हुई थी केसी गुप्ता की, दूसरे का नाम है, एक तो केसी गुप्ता है, एक का नाम है सैयद हुसैन बिलग्रामी, उसी का नाम सैयद हुसैन बिलग्रामी। इन दो की नियुक्ति हुई थी। अब हम एक बार इसको पूरा समझते हैं। दो विभाग हैं जिसमें पहले कभी भारतीयों की नियुक्ति नहीं हुई थी। एक तो है भारत परिषद, दूसरा है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी। भारत परिषद में नियुक्ति हुई थी दो आदमियों की, केसी गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्ति थी सत्येंद्र नाथ सिन्हा की। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में प्रथम नियुक्त भारतीय सत्येंद्र नाथ सिन्हा। गवर्नर जनरल की नियुक्ति में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीयों की नियुक्ति का प्रावधान किस एक्ट के माध्यम से किया जा सकता है? तो 1909 के एक्ट के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अलावा भारत परिषद में भारतीयों की नियुक्ति का प्रावधान किस एक्ट के माध्यम से किया गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1909 का भारत परिषद अधिनियम। एक बार हम पुनः इस एक्ट को पढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं
1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसको कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इस अधिनियम के माध्यम से मार्ले तो था भारत सचिव या भारत मंत्री, मिंटो था भारत का गवर्नर जनरल। इसके अलावा मैं धीरे धीरे इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसके अलावा अब हम बातचीत कर रहे हैं इसमें प्रावधान कौन कौन से किए गए थे। पहला प्रावधान, ये जो एक्ट बना था सर अरुंडेल समिति की सिफारिश पे, सर अरुंडेल समिति की सिफारिश पे किया गया था। इस एक्ट में भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी, या भारत में सांप्रदायिकता की वैधानिक शुरुआत हुई थी। और भारत में सांप्रदायिकता की शुरुआत के पीछे जिसमें सबसे बड़ा हाथ था, जिसको सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है, मार्ले मिंटो। और मार्ले मिंटो भारत का गवर्नर जनरल था। इसके अलावा के.एम. मुंशी ने सांप्रदायिकता के निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत के कारण कहा यह अधिनियम भारत के उभरते हुए लोकतंत्र की इन्होंने हत्या कर दी। मजूमदार ने इसी अधिनियम को चंद्रमा की चांदनी की संज्ञा दी। इसके अलावा भारत परिषद में और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीयों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था, जिसके तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में सत्येंद्र नाथ सिन्हा की नियुक्ति हुई थी। और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक व्यक्ति की नियुक्ति हुई, जिसको कहते हैं सत्येंद्र नाथ सिन्हा। इसके अलावा भारत परिषद में 2 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई थी, जिसके तहत केसी गुप्ता और शहीद हुसैन बिलग्रामी की नियुक्ति हुई थी। ये साथियों आपका था 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसको सीधी व सरल भाषा में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं, जिसके तहत पूरे के पूरे प्रावधान मैंने आपको समझाया है। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न पीछे रह गया हो या नहीं बता पाया, आप कमेंट करें, मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा आपको मैं सटीक व सही बताऊं। आपका भला होगा, इसी प्रकार मेरा भला होगा। मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बेसन चांद आपसे इजाज़त लेता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता।